हम कलाम खुदा में से आज जो सीखेंगे ये फरिश्ते आसमानी मखलूक उसी का ये तीसरा हिस्सा है। इसके अंदर हम जो उनसे कलाम खुदा में फरिश्तों के मुतलिक जो उनसी है उनकी जो अहलियत है काबिलियत है उसके मुतलिक कलाम खुदा से जानेंगे। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि कलाम खुदा बयान करता है कि फरिश्ते जो उनसे हैं उनका लिबास जो है या जो उनकी ज़ाहिर जो अपीयरेंस है वो बिजली की मानिद है। जिस तरह बिजली सफ़ेद होती है इसी तरीके से उनकी अपीयरेंस कलाम खुदा बयान करता है। मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब और उसकी अगर आप तीसरी आयत में आए, मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब और उसकी तीसरी आयत जो है वो कलाम खुदा यूं बयान करता है, उसकी सूरत बिजली की मानिद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिद सफेद थी। ये किसके मुतालिक बताया जा रहा है कि जब मसाया खुदा जो है मुर्दों में से जी उठते हैं तो वहां पर एक बड़ा भूचाल आता है और यह हवा खुदा का फरिश्ता जो है आसमान से उतरता है और पास आकर पत्थर को लुढ़का देता है। और उसके मुतालिक जो उनसे मत्ती रसूल यूं बयान कर रहा है, मत्ती 28 बाब उसकी तीसरी आयत में, उसकी सूरत बिजली की मानिद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिद सफेद थी। हम कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं कि उसकी सूरत बिजली की मानिद है और ये इसकी जब हम रफ्तार को देखते हैं बिजली की तो बिजली की रफ्तार जो है वो नहायत ही तेज है। आवाज की रफ्तार से कोसों गुना जो है वो तेज है। हम इसके लिए हिजकिय्याह पहला बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कोंद जाती है। यानी इतनी उनकी रफ्तार है फरिश्तों की कि ऐसे है जैसे कि बिजली का कोंदना। कलाम खुदा जो उनसे आपको ये सिखाता है कि फरिश्ते जो उनसे हैं वो नहायत ही जो है तेज रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह का सफर इख्तियार करते हैं। हम जो उनसे एक और हवाले में चलते हैं और हम दानियल नबी की किताब 9वें बाब में आते हैं। दानियल नबी की किताब उसका 9वां बाब और उसकी हम आयत जो पढ़ेंगे वो 21वीं आयत पढ़ेंगे और कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, दानियल 9 बाब उसकी 21वीं आयत, पर हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स गैब्रियल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था। दानियल नबी रोया देख रहा है और वो कह रहा है कि हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स गैब्रियल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया। आसमान से अभी दानियल नबी दुआ खत्म नहीं हुई, वो रोया में देख रहा है और आसमान यहां से जौन से है वो लाखों करोड़ों मील से भी ज्यादा दूर है और गैब्रियल नबी जो है फरिश्ता जो है वो आसमान से जो है उतरकर दानियल नबी के पास आता है। दानियल 9:21 बयान करिए, हाँ मैं दुआ में ये कह रहा था कि वही शख्स गैब्रियल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। इंसान आज तक तेज से तेज तरीन
कोई ऐसी चीज नहीं बना सका जो लाखों करोड़ों मील का फासला लम्हे में तय कर सके। हम कलाम खुदा के अंदर फरिश्तों की काबिलियत, उनकी अहलियत को सीख रहे हैं। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि फरिश्ते जो उनसे हैं गो के बर्फ के मानिद सफेद लिबास से मुलब्बस हैं। उनकी रफ्तार जो उनसे नहायत ही तेज है, बिजली की कौन से भी ज्यादा तेज है। फरिश्ते नहायत ही ज़हीन हैं, ताकतवर हैं, जलाल से मामूर हैं। इसके बावजूद कलाम खुदा हमें यह बताता है कि उनको आप उनकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। कलाम खुदा फरिश्तों की प्रस्तिश करने से आपको रोकता है। हम जो उनसा है इसके लिए पुराने और नए नामे के दोनों हवालों में आएंगे। हम कुलसियों 2 बाब उसकी 18वीं आयत का मुतालिया करते हैं। कुलसियों 2 बाब और उसकी 18वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं सिखाती है। कुलसियों को खत 2 बाब और उसकी कुलसियों 2 बाब और उसकी जो है हम जो आयत मुतालिया करेंगे वो 18वीं आयत है। कलाम खुदा यूं बयान करता है, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के नाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अक्ल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है। कलाम खुदा कह रहा है कि फरिश्तों की इबादत जो उनसी है वो जायज नहीं है। हम मुकाशवा 22 बाब उसकी 9वीं आयत में आते हैं। मुकाशवा की किताब 22वां बाब और उसकी 9वीं आयत जो उनसी है कलाम खुदा में यूं सिखाता है, उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सजदा कर। यूहन्ना जो है वो जब रोया देखता है तो फरिश्ता जो उनसे उससे बात करता है, फरिश्ता उसे दिखाता है चीजें उस रोया के अंदर, और यूहन्ना जो है वो गिरता है, उसे सजदा करने चाहता है और फरिश्ता उससे कहता है, खबरदार ऐसा ना कर। कलाम खुदा जो है ये बताता है कि फरिश्ता यूहन्ना को बता रहा है खुदा ही को सजदा कर। तो कलाम खुदा के अंदर नया नामे में हमने 2 हवालों के अंदर से इसको देखा कि हमें फरिश्तों की इबादत करने से मना किया गया। इसी तरीके से जब आप खरूज की किताब में आते हैं तो खरूज में लिखा हुआ है कि मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है। वो कहता है कि मेरे अलावा किसी और को सजदा जायज नहीं है। इवन के जोन से है किसी इमेज को भी जोन से आप सजदा नहीं कर सकते। फरिश्ता आपके पास आ जाए यहोवा खुदा का पैगाम लेकर, आपको तब भी उसे सजदा नहीं करना, तब भी उसकी इबादत नहीं करनी, और ना ही कोई इमेज जो उनसे है वो आपने बनाना है और उस इमेज को बनाकर उसके आगे हाथ जोड़ने हैं, सर को झुकाना है। या आप खरूज की किताब 20वें बाब में इसको देखते हैं। हम खरूज की किताब जहां पे 10 अहकाम का
जिक्र है। खरूज 20 के अंदर जब आप जाते हैं और उसकी 30वीं आयत को देखते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं बयान करता है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे दावा रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तो कलाम खुदा जो है हमें ये सिखाता है कि फरिश्तों की इबादत, फरिश्तों को सजदा कलाम खुदा के मुताबिक जो है वो मना है। इवन कि उनकी शबीह बनाना भी मना है, उनके बुत बनाना मना है, उनके आगे हाथ जोड़ना और उनको सजदा करना मना है। कलाम खुदा हम देखते हैं कि एक फरिश्ता जो शैतान है वो मेरे और आपके निजात दहिंदा को आजमाता है और वो कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये तमाम दुनिया की दौलत तेरे कदमों में निछावर कर दूंगा। और मेरा और आपका निजात दहिंदा उसे बताता है कि लिखा है कि तू अपने यहोवा खुदा ही को सिर्फ सजदा कर। कलाम खुदा में से हम सीख रहे हैं फरिश्तों की कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज को। हम एक और तरफ बढ़ते हैं कि फरिश्तों का जो उनका काम है वो खुदा के तमजीद करना है। हम इसको ईसाया नबी का सीफा 6 बाब और मुकाशवा 7 बाब में भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि लूका रसूल की इंजील 2 बाब में उसकी 14वीं आयत में कलाम खुदा बताता है कि फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह जो है वो आसमान से उतरती है, गडरियों को जो है पैगाम देती है और वो खुदा की हमद करते हुए वापस चली जाती है। तो फरिश्तों का काम जो उनसा है वो खुदा की हमद करना है। हम जो उनसे ना सिर्फ फरिश्तों का काम खुदा की हमद करना है बल्कि इंसानों को भी यही काम सौंपा गया है। इंसानों को भी यही कहा गया है कि खुदा के नाम को जलाल दो, उसके नाम की तमजीद करो, और ये बेशुमार हवाले जो उनसे हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं। हम यहां पर देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि फरिश्ते जो उनसे हैं उनकी एक और जो उनसी जो जिम्मेदारी है वो हिफाजत का काम है। हमने देखा कि गैब्रियल को जो उनसे है वो भेजा जाता है। आर्च एंजल जो उनसे है उसे जो आर्च एंजल द चीफ एंजल जो फरिश्तों के सरदार जिसे कहा जाता है, वो हमने 2 देखे थे। एक उसमें से जो उनसे है मिखाइल और दूसरा गैब्रियल जो उनसे देखा था। हम यहां पर फरिश्तों को एज अ गार्डियन जो उनसे वो देख रहे हैं। हम मत्ती रसूल की इंजील 18वें बाब में आते हैं और उसकी 10वीं आयत का मुताला करते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 18वां बाब और उसकी 10वीं आयत आपको ये बताएगी कि फरिश्ते आपकी निगहबानी के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। मत्ती 18 बाब उसकी 10वीं आयत, खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। हम इसी तरीके से ज़बूर 103 में आते हैं। ज़बूर की किताब 103 और उसकी 20वीं और 21वीं आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है
ज़बूर 103 20वीं और 21वीं। आए यहोवा के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। आए यहोवा के लश्करों सब उसको मुबारक करो, कहो तुम जो उसके खादम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। कलाम खुदा हमें यह बताता है कि ये जो काम है, ये एज ए गार्डियन, ये वो यहोवा खुदा की मर्जी से अंजाम देते हैं। हम इसको ज़बूर 91 के अंदर मजीद देखते हैं। ज़बूर की किताब उसका 91वां बाब और कलाम खुदा कि हम 9 से 13 आयत का मुतालिया करेंगे। पर तू आए यहोवा मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आने की और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। कलाम खुदा बता रहा है कि फरिश्ते जो उनसे हैं वो हिफाजत का काम उसकी मर्जी के मुताबिक सरअंजाम देते हैं। कलाम खुदा के अंदर बेशुमार हवाले मौजूद हैं। लूत का हवाला आप जानते हैं, जब फरिश्ता जो उनसे उसकी हिफाजत करता है, एलिया की हिफाजत करता है, दानियल नबी की हिफाजत करता है, जकरिया नबी से फरिश्ता कलाम होता है, मरियम को जो है वो पैगाम देता है, पतरस को कैद से रिहाई दिलाता है, फिलिपस को जो जब वो इथोपियन खोजा के साथ है उस वक्त उससे जो उनसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, पौलुस रसूल को उस जहाज में जो गर्क होने वाला है, टूटने वाला है, उससे वो बचाता है। इवन कि मेरे और आपके निजात दहिंदा जब 40 रोज वो फाका कशी करता है तो उस वक्त फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर ये भी सीखते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था कि फरिश्ते जो उनसे हैं, जिस तरह इंसानों के अंदर जो उनसे है, कंपनीज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर हायरार्की होती है, इसी तरह फरिश्तों के अंदर भी जो उनसे है हायरार्की मौजूद होती है। फरिश्तों के सरदार जो उनसे हैं, कलाम खुदा बयान करता है। यह आपने यहूदा 9 बाब के अंदर देखा, पहला बाब उसकी 9वीं आयत में। इस तरह आप दानियल नबी की किताब 10वें बाब, मुकाशफे की किताब 12वें बाब में इसको देखते हैं। आज हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर से इसमें देखेंगे कि फरिश्ते जो उनसे हैं कितने नाम जो है कलाम खुदा फरिश्तों के बयान करता है। कलाम खुदा जो उनसे 5 नाम जो है वो फरिश्तों के बयान करता है। 5 नामों में से 2 नाम जो उनसे हैं वो खुदा के चुने हुए फरिश्ते हैं और 3 नाम ऐसे हैं जो कि शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 5 नाम फरिश्तों के कलाम खुदा बयान करता है। 5 में से 2 नाम खुदा के चुने हुए फरिश्तों के नाम है और 3 नाम जो उनसे हैं वो शैतान के अहवारी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो 5 नाम हैं उनमें जो चुने हुए हैं वो गैब्रियल है और मिखाइल है, जिसको हमने सीखा था कि गैब्रियल जो है ये उस फरिश्ते का नाम है जिसको उर्दू में तर्जमा करते हुए जिब्राइल कह दिया गया और इंग्लिश में गैब्रियल कहा गया, लेकिन इब्रानी जुबान में उसका नाम गैब्रियल है। इसी तरह मिखाइल जो है इसका इंग्लिश में माइकल तर्जमा किया गया और इसको उर्दू में जो उनसे मिकाइल जो है कहा गया। जो 3 जो उनसे जो नाम हैं जो कि शैतान और उसके वारी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो है एबडोन, अपोलियन और
लूसीफर जो के शैतान। अब एबेडोन और अपोलियन जोन्स है, ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे इन नामों के अंदर कि ये क्या क्या है, लेकिन एबेडोन जोन्स है जो इंग्लिश का लफ्ज है, इसका हिब्रू में जो है वो इसको एबोडोन कहते हैं और यूनानी में इसको एबोडोन कहा जाता है। हिब्रू में वी की साउंड है और यूनानी जबान में बी की साउंड है। और जो दूसरा है वो अपोलियन। अपोलियन जोन्स है, ये दोनों जोन्स से हैं, ये नाम मुकाशफा की किताब 9वें बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर मिलते हैं। अब बेसिकली जोन्स है ये दो नहीं है, ये यूनानी में उसको जो है रिप्रेजेंट किया गया। अपोलियन जो है ये यूनानी जबान में डिस्ट्रॉयर है, तबाह करने वाला है, और यही एबेडोन जोन्स है उसका मतलब है। जो एबेडोन है ये एंजल ऑफ द बॉटमलेस पिट कहलाता है, यह ता गड़े के जोन्स है फरिश्ता कहलाता है। ये रूलर ऑफ द इवल स्पिरिट है और इसका काम तबाही फैलाना है। इसको आप मुख्तलिफ वालों के अंदर देख सकते हैं। पुराने ऐहदनामे में ये 6 मरतबा एबेडोन जोन्स जो फरिश्ता है, जिसको यूनानी जबान में एबेडोन कहा जाता है या उसे एपोलोन भी कहा जाता है, और उर्दू में अपलून जो है उसे कहा गया है। ये 6 मरतबा पुराने ऐहदनामे में इसका जिक्र है। ज़बूर की किताब 88:11 में, इमसाल 15:11, 27:20, अयूब की किताब 26:6, 28, 22 और 31, 12 के अंदर इसका जिक्र है। हम जो उनसे इसे नए ऐहदनामे के अंदर देखते हैं, मुकाशफे की किताब 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर। मुकाशफा 9 बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपोल्यून है। अब यही जो हमने सीखा इसको कि इब्रानी में जो है, जब आप इसकी हिब्रू में आते हैं तो हिब्रू में अबदून की जगह आवडोन है, लेकिन यूनानी जबान में जब इसको आप ट्रांसलिटरेट किया तो उस वक्त इसको एबेडोन जो है कहा गया। और इसकी जब आप कलाम खुदा के अंदर देखते हैं इंग्लिश में, कंप्लीट ज्यूइश बाइबल के अंदर, वहां पे लिखा है रेवलेशन 9:11 में, दे हैड एज किंग ओवर देम द एंजल ऑफ द अबेस whose name in Hebrew is Abaddon, and in our language means in Greek destroyer. So Apollon जो उनसा है, जो नाम है वो डिस्ट्रॉयर की जगह जो उनसे है उसका नाम जो है अपोलोन कर दिया गया। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हुए एक और नाम आपने आम तौर पे सुना होगा, जो कि है बालज़बूल। उर्दू में से बालज़बूल जो है कहते हैं। इस इब्रानी में ये बालज़बूव है, वी की साउंड है, जबकि यूनानी जबान में बी की साउंड जो है ये देता है। और ये मुख्तलिफ हवालों के अंदर आप देखते हैं, और ये जो उनसे पुराने ऐहदनामे के अंदर भी इसका जिक्र है बालज़बूल, और नए ऐहदनामे में जिक्र है। हम पुराने ऐहदनामे के अंदर पहले देखते हैं इसको। दूसरा सलातीन पहला बाब उसकी दूसरी आयत में, दूसरा सलातीन पहला बाब और उसकी दूसरी आयत का जब हम मुतालिया करते हैं
तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, और अख्जिया उस छलमलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे यह कहा कि जाकर अकरून के देवता, ये जो बाज़बूल है ये बेसिकली ये अकरून का देवता है, जाकर अकरून के देवता बाज़बूल से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। तो इसको जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, फर्स्ट किंग सेकंड, उसके सेकंड किंग फर्स्ट, उसके सेकंड वर्स में, तो वहां पे लिखा है एंड अखज़ाया फेल थ्रू अ latticed window of his upper room in Shomron and lay injured. He sent messengers and said to them, go consult Baal-Zebub. इब्रानी ज़बान में जेड की जो है साउंड आती है, और यूनानी ज़बान जब इसको आप ट्रांसलिटरेट करते हैं तो बी की साउंड देता है, द गॉड ऑफ एक्रोन, एंड आस्क वेदर आई विल रिकवर फ्रॉम दिस इंजरी। इसी तरह दूसरा सलातीन पहला 16 के अंदर भी जौन सा है इसका जिक्र मिलता है। इसको जब आप नए अहदनामे के अंदर देखते हैं तो ये नए अहदनामे के अंदर हम मत्ती रसूल की इंजील में आते हैं और उसके 10वें बाब में चलते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब, और उसकी जब हम आयत 25वीं का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, मत्ती 10:25 में, शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाज़बूल कहा, जब उन्होंने घर के मालिक को बाज़बूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। तो हमने देख रहे हैं कि ये जो नाम है, 5 नाम फरिश्तों के कलाम खुदा के अंदर बयान किए गए हैं। 2 नाम जो कि हमने पहले सीखे थे, जो कि आर्च एंजल है, फरिश्तों के सरदार हैं, गैब्रियल और मिखाइल, ये 2 नाम मौजूद हैं। जबकि 3 नाम जो फरिश्तों के बयान किए गए हैं वो शैतान को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक नाम एवदोन या अपोलोन भी उसे कहा गया है, यूनानी जुबान में डिस्ट्रॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो बाज़बूल जो है वो कहा गया है। गैब्रियल जोन्स है, हमने लास्ट टाइम डिटेल में स्टडी किया था, और इसी तरह मिखाइल जोन्स है वो भी इसको हमने स्टडी किया था। अब हम जो 5वां नाम जो कि शैतान है, जिसके लिए लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल किया गया है, उसको जो है वो सीखते हैं। इसको ये फॉलन एंजल है, ये गिराया गया फरिश्ता है। इसको देखने के लिए हम मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में आएंगे। मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब और उसकी 10वीं आयत, कलाम खुदा में यूं सिखाता है, यहोवा शाह ने उनसे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू यहोवा अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आप देख रहे हैं, away with you Satan, Yahweh told him, for the Tanakh says, worship Yahweh your God and serve only him। इसी तरीके से हम मरकस रसूल की इंजील 1 बाब उसकी 13वीं आयत का मुतालिया करते हैं। मरकस 1 और उसकी 13वीं आयत,
कलाम खुदा के अंदर से हमें यूं सिखाती है, और वो बेअबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। तो यहां पे भी आप देखते हैं कि ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो शैतान का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से आप लूका 22:3 के अंदर देख सकते हैं। रोमियो का खत 16वां बाब उसकी 20वीं आयत में जिक्र है, दूसरा करंथियों 11:14 में जिक्र है, और हम इसको मुकाशवे की किताब 12वें बाब के अंदर भी इसको देखते हैं। मुकाशवा की किताब 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत का जब आप मुतालिया करें तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, और वो बड़ा अस्तहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। शैतान को यहां पर डिफाइन कर दिया गया है, और वो बड़ा अस्तहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो कलाम खुदा से हमने जाना कि 5 नाम जो उनसे हैं वो फरिश्तों के बयान है कलाम खुदा के अंदर। 2 नाम गैब्रियल और मिखाइल, ये वो फरिश्ते हैं जो खुदा के हुजूर में हैं और उसकी तमजीद करते हैं, और 3 फरिश्ते जो है वो शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जमीन पर गिरा दिए गए, और वो तमाम जहान को गुमराह करते हैं। हम यहां पर एक और चीज भी देखते हैं फरिश्तों की कैपेबिलिटी के अंदर, कि फरिश्ते जो से हैं वो हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकते। एक ही वक्त में फरिश्ता हर जगह पर मौजूद नहीं हो सकता। कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि एक ही हस्ती एक ही वक्त में हर जगह पर मौजूद है, और वो खुदा खुद है, जबकि उसके अलावा और कोई हस्ती ऐसी नहीं है, फरिश्ते भी ऐसे नहीं हैं जो एक ही वक्त में हर जगह पे मौजूद हों। इसके लिए हम दानियल नबी की किताब 10वें बाब में आएंगे। दानियल नबी की किताब उसका 10वां बाब, और उसकी हम जो आयात का मुतालिया करेंगे वो 12 से 14वीं आयत का मुतालिया करेंगे। तब उसने मुझसे कहा, है दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिजी करे, तेरी बातें सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। फरिश्ता दानियल नबी के से बयान कर रहा है कि जब तू यहोवा खुदा के हुजूरी में आता है और तू सच्चे दिल से उससे मांगता है, उसकी तमजीद करता है, तेरी बातें सुनी जाती हैं। आसमान पर आपकी बातें भी सुनी जाती हैं अगर आप सच्चे दिल से उसके नाम की तमजीद करते हैं। दानियल नबी भी आप ही की तरह इंसान है। उसकी बातें सुनी गई जब उसने सच्चे दिल से या वह खुदा की तमजीद की। आपकी बातें भी सुनी जाती हैं जब आप सच्चे दिल से उसकी तमजीद करते हैं। जिस तरह दानियल नबी के लिए फरिश्ता भेजा गया, आपके लिए भी फरिश्ता भेजा जाता है। कलाम खुदा बयान कर रहा है दानियल नबी 10 बाब की 12वीं आयत में, तब उसने मुझसे कहा, है दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिजी करे, तेरी बातें सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारस की ममलकत के मौक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिखाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा।
और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। वो कहता है मैं आया हूं, लेकिन जो फारस की मुमलकत का मोकल है वहां पे 21 दिन तक मैं ठहरा रहा हूं, मैं उनसे जोर आजमाई करता हूं। और मिखाइल फरिश्ता जो उनसे है, जो कि मुकर्रर फरिश्ता है, वो फिर मेरी मदद को आता है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी जाम में आने को है तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज ये रोया जमाना दराज के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि वो फरिश्ता फारस में मौजूद है एक वक्त में, और अब फारस से जो उनसे है वो दानियल नबी के पास आ रहा है। एक ही वक्त में वो दोनों जगहों पे मौजूद नहीं है। कलाम खुदा जो है ये हमें सिखाता है कि फरिश्ते जो उनसे हैं वो एक ही वक्त में हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकते, जैसा कि एक ही हस्ती जो यहोवा खुदा है वो मौजूद होता है। हम यहां पे बेशुमार इनकी खूबियों को जान सकते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं चीता चीदा खूबियां। हमने देखा कि ये नहायत ताकतवर है, हमने देखा कि ये बर्फ की माने जो है वो सफेद लिबास से मुलब्बस है, हमने देखा ये नूरानी है, हमने देखा कि ये बिजली की मानद जौन से है इनकी रफ्तार है, हमने देखा कि ये एक ही वक्त में जौन से है वो हर जगह पे मौजूद नहीं होते। हमने सीखा कलाम खुदा से कि फरिश्तों को सजदा करना या उनकी इबादत करना जायज नहीं है। हमने जौन से कलाम खुदा के अंदर से इनके मुतालिक जो है इनके नामों को सीखा। हम इनकी अब तादाद के बारे में जो है वो सीखेंगे। इनकी तादाद कलाम खुदा के अंदर जो बयान की गई है वो अनगिनत है। देयर इज नो फिगर इन इट, कोई उनकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इसको हम देखने के लिए हम मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 53वीं आयत में आएंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 53वीं आयत जो उनसे कलाम खुदा से हमें सिखाती है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। मसाया गत्समनी बाग में मौजूद है और वो बयान करता है कि 12 तुमन से भी ज्यादा फरिश्ते जो है वो अभी बाप जो है भेज सकता है। अब ये 12 तुमन जो उनसे हैं, इसको जो कैलकुलेट किया गया है ये ऑलमोस्ट 80,000 एंजल्स बनते हैं। यानी एंजल्स की तादाद नहीं बताई गई, इतना बताया गया है कि इतने तो अभी वो भेज सकता है, 80,000 तो अभी भेज सकता है। हम इसको मजीद आगे बढ़ते हुए मुकाशवा 5वें बाब में आते हैं फरिश्तों की तादाद को देखने के लिए। मुकाशवा 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में हम जो है कलाम खुदा से सीखेंगे। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार, यूहन्ना रसूल रोया देख रहा है और वो देख रहा है कि तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत सारे फरिश्ते हैं। और कलाम खुदा बता रहा है जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़बा किया हुआ बरा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद
और हम के लायक है। इसको जब आप रेवलेशंस 5 को वर्स 11 को स्टडी करते हैं इंग्लिश में, वहां पे लिखा था, I looked and I heard the sound of a vast number of angels. अगेन अगर आप देखें यहां पे उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं बयान, लेकिन एक आपको बताया जा रहा है कि कितने ज्यादा फरिश्ते हैं, thousands and thousands, millions and millions। और इसीलिए मेरा और आपका मसाया कहता है कि 12 तमन तो अभी जो है फरिश्तों की फौज वो भेज देगा, और 12 तमन जो उनसे हैं रोमी उस वक्त मौजूद नहीं होंगे टोटल। और एक फरिश्ता जो है हमने देखा कलाम खुदा के अंदर पिछली दफा कि वो 70,000 जानों को एक लम्हे में तलफ कर देता है। इसी तरीके से हम जो है इब्रानियों की किताब 12वें बाब में आते हैं, इब्रानियों 12 बाब उसकी 22वीं आयत में, और कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, बल्कि तुम सहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों, कलाम खुदा फरिश्तों की तादाद आपको बयान करता है कि वो अनगिनत है। वो सिर्फ उनका अहाता आपको कराता है कि मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों और करोड़ों में उसका शुमार है। हम पुराने अहदनामे में फरिश्तों की तादाद को देखते हैं, इस्तिस्ना 32:2 में आएंगे, इस्तिस्ना की किताब और 32वां बाब और उसकी दूसरी आयत कलाम खुदा से यूं बयान करती है, इस्तिस्ना 33वां बाब उसकी दूसरी आयत, कलाम खुदा यूं बयान करता है, और उसने कहा यहोवा सीना से आया और शीर से उन पर आशकारा हुआ, वो कोई फैरान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया, लाखों कुदसियों में से आया। कुदसी फरिश्ते हैं। इसी तरह ज़बूर 68 बाब और उसकी 17वीं आयत बयान करती है, ज़बूर की किताब उसका 68 बाब और उसकी 17वीं आयत कलाम खुदा से यूं बयान करती है, खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हजार हैं। यहोवा जैसा कोई सीना में वैसा ही उनके दरमियान मकदस में है। कलाम खुदा बयान करता है कि ये जो रथ है इनको खींचने वाले कौन है? फरिश्ते हैं, और ये रथों की तादाद ही जौन सी है हजार है। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें वो तौफीक देता है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। हम तमाम के तमाम फरिश्तों की एबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज को तो यहां पर नहीं सीख रहे, लेकिन चीदा चीदा जो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हम देख रहे हैं उसमें हम अंदाजा कर रहे हैं कि ये आसमानी मखलूक जो है ये नहायत ही ताकतवर है। रफ्तार इनकी जो है बिजली की मानिद है। ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पलक झपकते में पहुंचते हैं। ये एक वक्त में एक ही जगह पर जौन से है वो मौजूद होते हैं। इनकी प्रस्तिश जौन सी है इन सब के बावजूद कलाम खुदा इससे मना करता है।
और एक और चीज हम सीखेंगे कि फरिश्ते जो उनसे हैं ये ब्याह और शादी नहीं करते। फरिश्ते जो है ब्याह और शादी नहीं करते। आमतौर पर कलीसिया के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन है कि फरिश्तों ने इंसान की बेटियों से जो उनसे है वो ब्याह किया, जबकि कलाम खुदा बयान करता है कि फरिश्ते जो है, कलाम खुदा ने चाहा, उसने तौफीक दी तो हम इसको भी सीखेंगे इस पहलू को। आज हम इसका एक मुख्तसर सा जो है वो देखेंगे जायजा कि फरिश्ते जो है ये ब्याह शादी नहीं करते, क्योंकि शादी जो है ये इंसान या जानदार जो चीजें हैं जो खलक की, ये उनको एक अज़ू दिया गया, जबकि फरिश्तों के अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है। कलाम खुदा बयान करता है कि उनकी शादियां नहीं होती। इसको हम देखने के लिए मत्ती रसूल की इंजील 22वें बाब में आएंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब, और उसकी हम कलाम खुदा के अंदर से 30वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा यूं बयान करता है, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिद होंगे। कलाम खुदा आपको क्लियरली मैसेज देता है कि फरिश्ते जो हैं वो शादियां नहीं करते। हम इसी को लूका रसूल की इंजील 20वें बाब में देखते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 20वां बाब, और अगर हम इसकी 34 से 36 आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा यूं बयान करता है, यहोवा शाह ने उनसे कहा कि इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी ना होगी। उस जहान में ब्याह शादी ना होगी, क्योंकि वो फिर मरने की भी नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों के बराबर होंगे। इसलिए कि वो फरिश्तों के बराबर होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें ये तौफीक देता है कि हम उसके सिखाए उसूलों से कलाम खुदा के मुताबिक आसमानी मखलूक को सीख सकें। हम उम्मीद करते हैं कि यहोवा खुदा जो है वो हमें अपनी हिकमत से जो है वो दनाई बख्शता रहेगा, जब जब हम उसके सिखाए उसूलों के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक उसकी हुजूरी के अंदर आएंगे, तो आसमान पर से वो हमारी सुनेगा और हमें दनाई जो है वो बख्शेगा। यहोवा खुदा इस दिन को जो उसने बाबरकत दिन कहा है, जो उसने अपने लिए मुकद्दस ठहराया है, हमें तौफीक बख्शे कि हम इस दिन में जो है उसकी हुजूरी में आए और उसके सिखाए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें और उसकी बरकत को हासिल कर सकें। आमीन।